गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे भगवान जी। तो मैंने अपने गुरु जी को बताया कि सत्संग है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक टॉपिक देते हैं। गुरु जी ने ही दिया है और उस पर लिखवाया है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ बीच में बता दूंगा, वरना क्लियर है, सब कुछ समझ में आएगा। टॉपिक उन्होंने दिया प्रसन्नता। प्रसन्न कैसे रहें, कितना रहें, क्यों रहें, है ना, मन में आता है ना। और हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, कोई नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। इस दुनिया में कोई नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। हाँ, अपने मन से दुखी है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रसन्न सब रहना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, शुद्ध भाव छोड़ेंगे पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया को क्यों? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे चलो अलीगढ़ भी ठीक है, अब उसके आगे चलो भारत ठीक है, अब उसके आगे अब बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं, लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती? होती हैं, क्या बात है। भगवान की दुनिया, ये जो दुनिया, ये और अनेकों दुनियाएं, उनको छोड़िए, भगवान की दुनिया, ये पूरा घर है उनका, भगवान का। आपके घर में कितने कमरे होते होंगे लगभग? किसी के में 2, किसी के में 3, किसी के में 4, है ना। मेरा एक रिश्तेदार है, उसके घर में 8 कमरे हैं। मैंने कहा भैया 8 कमरे क्या करोगे? बोला ले लिया एक बार में। ले लिया, क्या कर, कहाँ तक सफाइयाँ करोगे, कहाँ तक क्या करोगे? 8 कमरे कैसे हैं? आप भी सोच रहे होंगे 8 कमरों का घर तो हमने नहीं देखा। वो क्या होता है, 2 फ्लैट जोड़ करके बना लेते ना, तो 4 BHK जो होता है, इसको 4 BHK, तो 2 हॉल हो गए, हॉल बड़ा हो गया और चारों 8 कमरे हो गए। बाप रे कितना बड़ा। खैर कोई बात नहीं। तो अब भगवान की दुनिया में जितने देश हैं, ये कमरे हैं उनके घर में। कभी आपने सुना कंसेप्ट, सुना, सोचा, कभी सोचा? ये दुनिया भगवान का घर है, समझ में आ रहा है? दुनिया किसकी है? हाँ, तो ये दुनिया भगवान का घर है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सुना? तो वो इस घर में रहते हैं। भगवान सब जगह रहते हैं, सर्वत्र परिपूर्ण है, सब जगह हैं, भगवान का घर है। अब देश अलग अलग कमरे हैं, एक एक कमरे में एक एक परिवार रहता है, मियाँ बीवी और जो भी बच्चे। चलो बड़ा कमरा है, या कैसे भी मान लो आप, है ना। एक बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग में कई फ्लैट हैं, कई सारे फ्लैट हैं, उनमें कई सारे परिवार रहते हैं। ऐसे ही भगवान की ये बिल्डिंग है दुनिया, बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे देश हैं। अब किसी में कोई रहता है, किसी में कोई रहता है। हमारे घर में 4 कमरों में 4 लोग 4 तरह के लोग रहते हैं। अब हम कह रहे हैं सबका भला हो। अपने घर में अगर हम ये कहते हैं सबका भला हो, तो इसमें कोई दिक्कत हो सकती है दौरानी जेठानी में, हैं? हाँ, मेरा तो भला हो, लेकिन इसका और इसका। देखो आज सब छोड़ दो, है ना, मन से सब निकाल दो, कोई दौरानी जेठानी नहीं, हम सब एक हैं। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, कोई बंटवारे का चक्कर नहीं है, हम सब एक हैं। हाँ, चक्कर होगा, होता रहेगा, वो ठीक है, भगवान की जैसी लीला है, जैसा विधान है वो अपना करते हैं। हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, बात अच्छी लग रही है? कोई दिक्कत? हम सबको प्रसन्न रहना है ना, तो बात को मानना पड़ेगा। हम सब एक हैं। अब सारी पृथ्वी पर प्रसन्नता फैले, सारी पृथ्वी पर खुशहाली होगी, तो कोई गलत काम नहीं करेगा, है ना। अगर हमारी दुआएं हैं सबके साथ, सब खुशहाल हों, है ना, सबके पास अच्छे से हो, ठीक से हो, उनका काम चले, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब दिक्कत नहीं है तो कोई क्यों चोरी ठगी बेईमानी करेगा?
भाई मेरे पास भगवान ने बहुत दिया है, मैं क्यों बेईमानी करूं? आप बताओ, आप बताओ। भगवान ने सब कुछ दिया है अगर काम चलाने के लिए, अब बताओ आप बेईमानी करोगे? मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, समझो इस बात को। अगर कोई बेईमानी करता भी है तो आज के बाद मत करना, भूल जाओ। आपके पास बहुत है। आपके पास बहुत नहीं है, कौन है जो ये कहेगा हमारे पास बहुत नहीं है? बहुत नहीं मतलब बहुत क्या होता है? जितने में काम चल जाए वो बहुत है। अब यूँ तो कोई अंत नहीं है भाई साहब, करोड़ों के हिसाब से भी कोई अंत नहीं है किसी को कोई। और जितने ज़्यादा पैसे वाले उतने ज़्यादा दुखी। या कोई बैठा हो ना पैसे वाला, नहीं तो बुला लाना अलीगढ़ के पैसे वालों को, उनके सामने मैं कह दूंगा आप दुखी हो कि नहीं हो बता दो। जैसे ही मेरा हाथ यूँ चलता हुआ देखेंगे ना, रो पड़ेंगे एकदम। हमारे बराबर दुखी कोई नहीं है दुनिया में। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ले आना मेरे सामने, किसी एक को तो ले आना यहीं। तो इसलिए पैसे की आप चिंता मत करो, परवाह मत करो, ध्यान मत दो। भगवान ने आपको ठीक दिया है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ठीक दिया है ना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये सीखने वाली बात है। अंत कोई नहीं होता किसी चीज़ का। तो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि चारों तरफ प्रसन्नता फैले, खुशहाली फैले, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। अब इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए, अपना फ़ायदा भी होना चाहिए ना। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो प्रकृति का एक नियम है, एक देवे 10 पावे। ये प्रकृति का नियम है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो हमको कई गुना होकर लौटकर मिलता है। अब दोगे नहीं और चाहोगे तो भैया नियम तो नियम है। आप एक देवे 10 पावे, नियम है। कहाँ से दें, है ही ना। अब ये मत कहना, क्योंकि जैसा आप बोलोगे ये ब्रह्मांड सुन रहा है, ये यूनिवर्स सुन रहा है। एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। द सीक्रेट एक मूवी आई थी, लोग देखते हैं बड़े खुश होते हैं। अच्छा, जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा होने लगेगा। हाँ, भगवान की दुनिया में ऐसा ही है। आप जैसा सोचोगे, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गेहूँ बोओगे, गेहूँ की फसल। बाजरा बोओगे, बाजरे की फसल। आंवले का पेड़ लगाओगे, आंवला ही आंवला आएगा। नींबू का पेड़ लगाओगे, नींबू आएगा। जो दोगे वो पाओगे लौट करके, कई गुना हो करके मिलेगा। एक बीज लगाते हैं, एक कलम लगाते हैं और साल भर फल आते रहते हैं। प्रकृति का नियम है। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। एक बच्चा एक बार गुब्बारे बेच रहा था सेंटर पॉइंट पे, यहाँ अलीगढ़ की बात है। तो एक सज्जन जो है वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा, थोड़ा गर्मी का टाइम था, वो बच्चा नंगे पैर था, गुब्बारे बेच रहा था। वो झट से गए पास वाली दुकान पर, एक जूता उसको देख लिया उन्होंने, 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का जूता लाकर उससे कहा बेटा पहन लो, गर्मी है ना। बहुत खुश हुआ, रोने लगा, मेरे पैर जले जा रहे थे, आपका बहुत धन्यवाद है। क्या आप भगवान हैं? तो आदमी कहता नहीं, भगवान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे तुम भगवान का दोस्त समझ सकते हो। बहुत खुश हुआ, भगवान के दोस्त मुझे मिले आज। किसी के चेहरे पर मुस्कान है ना ला सकते हैं हम। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मुस्कुराहट दो, सबको मुस्कुराहट दो। अपने लिए बहुत जी लिए, कुछ नहीं मिला सिवाय रोने के, सिवाय मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, ये वो, मैं, मिलता कुछ नहीं किसी को, सब खाली हाथ। जाना एक दिन सबको है। भाई साहब, माता जी, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, जाना एक दिन सबको है। यहाँ रह कोई नहीं सकता। रहने का रिवाज नहीं है इस दुनिया में, जाने का रिवाज है। 1 साल 12 महीने, हर महीने में 28, 30, 31 दिन, जो भी जैसा महीना, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड,
मृत्यु हर समय खुली हुई है, कोई पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसलिए जितना जीवन मिला है प्रसन्नता से रहो, खुश रहो। जितना दिया है भगवान ने, अरे ठीक है, खुश रहो। क्या करोगे सोच सोच करके? आधी उम्र तो सोचने में बीत गई, आधी उम्र सोने में बीत गई। अब कितने दिन बचे? आधी उम्र सोचने में बीत गई, आधी उम्र सोने में बीत गई। अब कितना बचा? कब खुश रहोगे? कल? कल तो कभी आती नहीं। तो चारों तरफ प्रसन्नता फैले, ये हमारा आशीर्वाद है। समर्पण में प्रसन्नता है, विश्वास में प्रसन्नता है, प्रेम में प्रसन्नता है, आनंद में प्रसन्नता है, व्यापकता, अपने को बड़ा महसूस करना, प्रसन्नता है, सहजता में प्रसन्नता है। टेंशन बनाओ हर बात की तो दुखी रहोगे। सहज रहो, जैसे भगवान का, बी विद द फ्लो। जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चलो। जय जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। आनंद है। देखो, सुनने में बड़ा आसान लगता है, आप भी कहोगे हाँ जी बोलना बड़ा आसान है पर रहना बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं, या कोशिश भी नहीं करनी? बताओ, कोशिश तो कर सकते हैं। पूरे दिन में कितना टाइम प्रसन्न रहना चाहोगे आप? चलो आज सोच के बताओ, कितना टाइम प्रसन्न रहना चाहोगे पूरे दिन में? 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड? कितना मिनट प्रसन्न रहना चाहोगे? ये लोग सोच रहे हैं अभी क्या जवाब दें। कहाँ से मिले प्रसन्नता? झंझट तो लगे पड़े हैं जान को 50, है ना भाई साहब? कैसे रहें प्रसन्न? बवाल है दुनिया, बवाल में फंसे पड़े हो। अरे काहे को चक्कर, छोड़ो ना फिर। बवाल दे तो, जब बवाल है तो छोड़ो। छोड़े मतलब चले? नहीं, चलना नहीं है, छोड़ो मतलब मन से निकाल दो। ये दुनिया का जो चक्कर है ना, जो चिपकन है, जो चिपक गए, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, अरे खुल के करो। भगवान का व्यापार है, आप करो, मैनेजर बन जाओ। हम तो मैनेजर हैं जी, भगवान का व्यापार है। हम तो काम करते हैं जी, सुबह से रात तक काम करा लो, मेहनत करा लो। मेहनत में हम पीछे नहीं हैं भाई साहब। देखो, मेहनत में पीछे रहोगे तो फिर तो उतना ही मिलेगा जितना करोगे। माता जी, बच्चों को पालने पोसने में मेहनत कम करोगे तो क्या होगा? बच्चे उतने अच्छे नहीं निकलेंगे। फिर कहोगे जी बच्चे तो बिगड़ गए, जी बच्चे तो सही नहीं हैं, जी बच्चे तो ख़राब हैं, हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है। उसके देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, उसके नंबर 100 में से 99 आते हैं, हमारे बच्चे के 100 में से 75 या 60 ही आते हैं। पढ़ता ही ना है, पढ़ता ही ना है। क्या करोगे पढ़ा के? किस्मत उसकी लिखी पड़ी है। मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ मतलब मत पढ़ाओ मतलब गलत मत उठा लेना। पढ़ने दो उसको, जैसे पढ़ रहा है छुट्टी दे दो। तू खुश रहे बच्चा, खुश रहे, हाँ मैं तेरे साथ हूँ बेटा। लेकिन एक बात है, अच्छी तरह पढ़ लेगा तो कुछ अच्छा बन जाएगा, है ना? चपरासी बनना है क्या? घास को देगा क्या? प्रश्न रख दो उसके आगे, अपने आप सही हो जाएगा। अब आप कहोगे पढ़े ना है, पढ़े ना है, पढ़े ना है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। उसके दिमाग ने 1000 बार सुन लिया है पढ़ता नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग क्या हो गई है? पढ़ता नहीं है, कैसे पढ़ेगा? 10 लोग मिलने वाले जब भी आए, कभी आए, ये हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इसके नंबर कम आते हैं। उसके दिमाग ने क्या सुना है? वो पढ़ता ही नहीं है, उसके नंबर कम आते हैं। किसी का बच्चा बहुत पढ़ता है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, खुश होकर बताते हैं हमारे बच्चे के तो ना 95% नंबर आते कम से कम। उसका दिमाग क्या सुन रहा है? 95। अब वो नीचे नहीं जा पाएगा। दिमाग सुन रहा है हर एक का,
और दिमाग में ही सारी शक्ति होती है। ये मनुष्य का दिमाग आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही दिमाग बहुत नीचाई तक ले जा सकता है। एज यू थिंक सो शैल यू बी, बाइबल का वाक्य है। आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो सहजता में प्रसन्नता है, सहज रहो। ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, अपना काम करो, मेहनत करो, नेकी कर, दरिया में डाल, कुएं में डाल, अच्छा काम करो, अच्छे इंसान बनो, मेहनत करो, बाकी ठीक है, भगवान जैसी आपकी मर्जी। क्या कर सकते हैं, हमारी तो ताकत है नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने करने वाले, हम क्या कर सकते हैं। अपनी मेहनत कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं हम अपनी। भक्त लोग जो होते हैं 22 घंटा नाम जप करते हैं, 2 घंटा सोते हैं, वो भी उनको बुरा लगता है, भगवान दी 2 घंटे नींद क्यों आती है। उनको खाने को कुछ मिल जाता है, मुंह में डाल लेते हैं, चूसते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं, खाने में टाइम नहीं लगाते हो। अब अपने ऊपर मत लगा लेना, ये भक्तों की बात हो रही है। आपके लिए क्या है, घर का काम करो, हाथ रहें काम में, मन रहे भगवान में। भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए खाते हैं, भगवान के लिए चलते हैं। हमारा चलना परिक्रमा हो गया, हमारा बोलना भजन हो गया। भजन करते हो या गॉसिप करते हो माता जी लोग? हैं, देखो डांट खाओगे आप। अब बेटा माँ को डांटता नहीं है कभी, हाँ तो मैं डांट सकता हूँ आपको, ठीक है ना। भजन क्या करो, क्या मतलब, अच्छा बोला करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। एक परिवार में 5 लोग होते मान लीजिए, हाँ 1-2 चीज़ रह गई। बंधन मुक्ति में प्रसन्नता है, निडरता में प्रसन्नता है, आत्मविश्वास में प्रसन्नता है, ये सब अरस परस हैं। प्रसन्नता होगी तो आत्मविश्वास होगा, समर्पण होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, व्यापकता होगी, सहजता होगी, बंधन मुक्ति होगी, निडरता होगी। प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो होता है वो निडर होता है, निडर व्यक्ति प्रसन्न होता है। डरपोक व्यक्ति क्या प्रसन्न होगा, डरा रहता है हर समय। कहाँ से आया डर, किसी ने दिमाग में डाल दिया, निकालो उसको। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा अपने साथ, मेरे साथ भगवान है, मुझे किसी का डर नहीं है। गलत काम मत करना, ये नहीं कि डर नहीं है तो गलत काम करने लगो, नहीं नहीं, गलत काम करने से डर लगता है, पर अंदर में हम निडर हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। डर किस बात का, निर्भय बनो, आगे बढ़ो, खूब बड़े बड़े काम करो, बढ़िया काम करो, अच्छे इंसान बनो, डरो मत। नहीं वो कहते हैं ना ज़्यादा हंसोगे तो रोना पड़ेगा, ये किसी मूर्ख ने, किसी बेवकूफ़ ने कहावत बना दी और हमने मान ली, दिमाग ने सुन लिया, अब हम खुश नहीं रह पाते। क्यों, ज़्यादा खुश रहोगे तो रोना पड़ेगा। माता जी लोग बच्चों को कभी मत सिखाना ऐसा, बहुत हंस रहा है अब रोएगा देखना। ये माता जी लोग किसी ना मूर्ख, अब क्या कहूँ, उसका नाम सास होता है। बहू लोग हंसो, हा 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 हा। सास लोग थोड़ी सीरियस हो गई, कोई बात नहीं, उन्हें भी हंसाता हूँ, उन्हें भी हंसाता हूँ। आप चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा। तो बच्चे को कभी मत कहना कि ज़्यादा हंसेगा तो रोना पड़े, नहीं, खुश रहने दो उसको, खुश रहो, आप भी खुश रहो, उसको भी खुश रहने दो, कुछ नहीं होता बेटा, हंसो। हमारे गुरु रोज लाफिंग क्लास कराते हैं, खुल के हंसाते हैं, हंसो। जो तुम हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, जो तुम रोओगे तो न रोएगी ये दुनिया। कोई नहीं रोता रोने वाले, अच्छा अच्छा, ओ बड़ी तकलीफ है, अच्छा अच्छा, एक काम याद आ गया, चल रहे हैं अभी, हम बाद में बात करेंगे, निकल लिए। अब हम तो अपनी दुख की कथा सुना रहे थे, वो निकल लिए। और हंसोगे तो कोई जाएगा ही नहीं,
आपके पास से कोई जाना नहीं चाहेगा। प्रसन्नता में नम्रता भी है। नम्रता और प्रसन्नता साथ चलते हैं। आप खुद प्रसन्न रहोगे, दूसरे को दुखी करोगे तो आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जैसे उदाहरण दिया, एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है। एक कहे मैं तो हर समय प्रसन्न रहता हूँ। अब बाकी के लोग घर में प्रसन्न नहीं है, मान लीजिए, होता है ना। कोई तो बाहर गया, अपना ही कराया, घर में आया तो देखा 4 जने लड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब वो कुछ नहीं कहेगा उनसे, मरो ससुरो मैं क्या करूं, अपने अंदर कमरे में बंद करके बैठ जाएगा। अब मेरी भाषा ज़रा क्षमा कीजिएगा, भाषा कभी कभी खराब हो जाती है, अलीगढ़ वाले हैं ना। तो एक कहे मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ, ठीक है, बाकी सदस्य प्रसन्न नहीं है तो पूर्णता नहीं हुई है ना, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। घर में 5 लोग हैं तो 5 खुश हैं। ये क्या, एक खुश है 4 दुखी हैं। अब कैसे होगा? सबको प्रसन्नता देने से, अब इसको चाहिए एक व्यक्ति जो प्रसन्न है, सबको प्रयास करे, कोशिश करे कि भैया प्रसन्न रहो। सत्संग में आपने सुना अच्छी बातें, जाके बताई। अब नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, सुन लें तो वो भी खुश हो जाएंगे। देखो भगवान है सबके ऊपर, तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों परेशान होते हो? भगवान है ना, वो कराएंगे। अब ठीक है, मेहनत तो देखो तुम्ही को करनी पड़ेगी, भगवान तो करेंगे नहीं आके, मेहनत तुम्ही को करनी है। इसके बाद जो हो प्रसन्न रहो, आदत डाल लो, होने में प्रसन्न, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। मेहनती बनो, खूब मेहनत करो, प्रसन्न रहो। जो मेहनत नहीं करता, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो लोग मेहनती नहीं होते वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। देखा है कभी आपने? देखना आप, जो मेहनती नहीं होते वो दूसरों को दोष देते, वो भगवान को भी दोष देते, वो सबको दोष देते। हर मनुष्य के पास कुछ ऐसा अवश्य होता है जिससे वो दूसरों को प्रसन्नता दे सकता है। कोई गाकर प्रसन्नता देता है, कोई चुटकुले सुना के प्रसन्नता देता है। एक चुटकुला सुना दूं बीच में। एक बार एक पत्नी बोलती है पति से, देखो दिल पे मत लेना, हंसने के लिए है। एक बार एक पत्नी पति से बोलती है, खाने में क्या बना लूँ आज? पति कहता है जो तुम्हें ठीक लगे। नहीं तुम बताओ, आलू के पराठे बना लो, ये तो बहुत हैवी हो जाते हैं। तो खिचड़ी बना लो, इस मौसम में खिचड़ी कौन, ठंड लग रही है, खिचड़ी रात में खिचड़ी। तो दाल चावल बना लो, कल ही तो बनाए थे। तो आलू मटर बना लो, रोटी के साथ खा लेंगे। अब रोज तुम्हें आलू ही आलू चाहिए, मेरा मन नहीं है आलू खाने का। तो फिर ऐसा करो, कुछ तल के कोई आइटम बना लो। डीप फ्राई नहीं खाना चाहती, बहुत हैवी हो जाता है। अब तुम जो चाहे सो बना लो। नहीं आप बताओ। तो राजमा बना लो। ऐसे राजमा नहीं बनता, भिगोना पड़ता है पहले से, ठीक है ना। तो पुलाव बना लो, कड़ी चावल बना लो। तुम्हें हमेशा चावल ही समझ में आता है। और कड़ी कैसे बनाऊं? दही है क्या? दही तो है नहीं, दही जमाना पड़ता है पहले से। अरे भैया, तो होटल से मंगा लें, बहुत महंगा पड़ता है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो फिर कुछ भी बना लो। मजाक मत करो, जल्दी बताओ। मजाक तो तुम कर रही हो, आप समझ रहे हो ना, बात चल रही है दोनों में। तो एक काम करो, मैगी बना लो, छुट्टी करो। मैगी बना लो, छुट्टी करो। उससे पेट नहीं भरता, वो तो स्नैक्स है, खाना थोड़ी है। तो फिर ऐसा करो, कुछ मत बनाओ। नहीं प्लीज आप बताओ। तो प्रसन्नता देने से ही पूर्णता होती है। जैसे भी हो, सबको प्रसन्नता दो। हर मनुष्य के पास कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता है जिससे वो दूसरों को प्रसन्नता दे सके। प्रसन्नता भगवान के लिए उपहार है।
जब हम प्रसन्न होते हैं तो भगवान को एक तरह से हम उपहार देते हैं। देखिए, भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया और हम धन्यवाद रूप से भगवान को प्रसन्नता दें। भगवान आपका बहुत धन्यवाद है, आपने हमें मनुष्य जन्म दिया है। आप हमें जानवर बना देते तो हम क्या करते, है ना? हम मनुष्य हैं, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद में प्रसन्नता निहित है। देखिए, उदाहरण है, एक बच्चे को आप कुछ उपहार दें, अब दो उसके आउटकम जो निकलेंगे वो दो होंगे, दो प्रतिक्रियाएं होंगी उसकी, या तो वो खुश होगा या वो दुखी होगा, पसंद नापसंद के हिसाब से, है ना? पसंद आया नहीं पसंद आया आपका दिया हुआ उपहार, कैसे पता चलेगा? उसके चेहरे से पता चल जाएगा। अब वो खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, आप समझ गए इसको उपहार पसंद आया नहीं पसंद आया। अब भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, घर दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, कारोबार दिया, नौकरी दी, ये दिया वो दिया, ठीक है। अब यदि हम प्रसन्न हैं तो भगवान को समझ में आ जाएगा इसको सब चीज़ पसंद आई मेरी दी हुई, ठीक है। अगर हम प्रसन्न हैं तो भगवान को समझ में आ जाएगा कि मेरी दी हुई इसको चीज़ें पसंद आई। और अगर हम शिकायतें कर रहे हैं तो भगवान को समझ में आ जाएगा कि मेरा कुछ भी दिया हुआ इसको पसंद नहीं आया है। तो दुखी रहना चाहिए या प्रसन्न? जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, ठीक है। आपको कम लगता है, ठीक है, पर जितना दिया है उसका तो शुक्राना है ना, उसका तो धन्यवाद है। इतना भी ना देते तो क्या कर लेते? सड़क पे सो रहे हैं कुछ लोग, भीख मांग रहे हैं कुछ लोग, फिर हम तो वैसे नहीं है ना। यदि हम प्रसन्न हैं तो इसका मतलब हम भगवान को सीधा सीधा धन्यवाद दे रहे हैं। और उनको धन्यवाद बोलकर अगर हम कह रहे हैं तो और अच्छा, भगवान और खुश होंगे। भगवान जी बहुत शुक्राने आपके, आपने बहुत कुछ दिया है। भगवान और ज़्यादा खुश होंगे। जो मिला है उस पर ध्यान देंगे तो प्रसन्न रहेंगे और भगवान को बोल पाएंगे कि आपके बहुत शुक्राने हैं, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। पूरा घर आपका है, भगवान का है, और जो घर आपको मिला है वो आपने जब भी लिया, जब भी बनाया, अच्छा ही बनाया होगा। नहीं, आपने जो भी घर लिया, जो भी बनाया, अच्छा ही बनाया होगा अपनी तरफ से। अब आपके बच्चे को पसंद नहीं आता मान लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा बेटा है, खुशी नहीं होता। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है अच्छा ही दिया है, और अगर हम प्रसन्न नहीं हैं उन्हें कैसा लगता होगा। एक दिन एक बात चली थी कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं, भगवान निराकार रूप से यहाँ हैं, हम सबके सामने आगे पीछे यहाँ पर हैं। भगवान चिद घन ठसाठस भरे हुए हैं। सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। उपनिषद का ये वाक्य कहता है कि सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। अजान में लास्ट लाइन एक आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह करके वो ख़त्म कर दे, पूरा कर देते अजान को। ला मतलब नहीं है, इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवाय और कुछ नहीं है। देखिए, कोई ग्रंथ ले लो आप, खालिक खल खल्क में खालिक पूर्ण रहो सर्वटाई, सो प्रभु दूर नाई सो, जो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सर्वत्र परमात्मा सत्य हैं, परिपूर्ण हैं, सब जगह हैं, सब समय में हैं। कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, गीता उठा लो, कोई ग्रंथ उठा लो आप, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। अब आपके बेटे को आपका घर अच्छा नहीं लगता, आप कैसे करें? बुरा लगेगा ना। ऐसे हम भगवान से शिकायतें करते हैं तो हम भगवान को दुख देते हैं। भगवान मैं आपके राज्य में दुखी हूँ, लौट कर हमको क्या मिलेगा? इस दुनिया में हर देश भगवान की दुनिया घर, घर का एक कमरा, हर देश एक कमरा है उनका। सब तरह के लोग रहते हैं कमरों में। हमको कोई पसंद नापसंद ये हमको नहीं करना चाहिए, सब ठीक है अपनी जगह।
कैसा भी कोई देश है हमारे बराबर में है, इधर है उधर है, अरे सर क्या करें, हम क्या करें, भगवान की मर्जी है, उन्होंने ऐसा बनाया है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा भैया, तुम क्या कर लोगे वो ऐसे हैं वैसे हैं करके, तुम तो अपना मन खराब कर रहे हो ना, तुम तो अपने को दुखी कर रहे हो, और जैसा दोगे वैसा लौट कर मिलेगा, ये नियम है कुदरत का, प्रकृति का नियम है, जो भाव हम छोड़ेंगे वो लौट कर हमको मिल। दिस यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर फ्रीक्वेंसी इन विच यू आर वाइब्रेटिंग एट। इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, गिल्ट, शेम, हेट्रेड, नफरत, you are going to attract things of a similar vibration, that is negative things will happen whatever they may be। कुछ भी हो सकता है पर निगेटिव होगा अगर हम निगेटिविटी छोड़ेंगे तो। किसी को दुख मत दो, बद्दुआएं मत दो, बुरा मत बोलो, तकलीफ मत दो, शिकायतें मत करो, खुश रहना सीखो। एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे एक आदत बनती जाएगी, अरे छोड़ो खुश रहो खुश रहो। अब ये नहीं कि काम भी छोड़ो, काम मत छोड़ देना, काम मत छोड़ देना, उल्टा मत उठा लेना प्लीज़। काम सब करना है, मेहनत करनी, बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, साफ बात है भैया। यहाँ बच्चे जो बैठे हैं वो सुन लो, मेहनत नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, अब मम्मियाँ सब जाके बताएंगी घरों में, आज वाणी में चला, मेहनत नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ा कर। अब आप डांटोगी तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। आप कुछ मत कहना, आप समझ लो, एक भाव रखो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, खूब पढ़ता है, खूब अच्छे नंबर आते हैं इसके, इस साल नहीं आएंगे, भले अब तो साल बीत रहा है, क्या करें, अगले साल ज़रूर आएंगे। एक भाव रखो, आप शुद्ध भाव भेजो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। एक भाव रखो अंदर में, आपके घर में वही वाइब्रेशन फैल रहे हैं, आपके घर में वही वाइब्रेशन फैल रहे हैं और वो उस पर असर डालेंगे। किसी प्रकार का बुरा भाव मत रखो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे तो हमें भी लौट कर प्रेम मिलेगा। अब दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अपने भाव को मत बिगाड़ो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो उनका बताया हुआ ये जो चैप्टर था प्रसन्नता, ये पूरा हुआ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।